वेलकम एवरीवन बैक टू द चैनल। अब हम बात करने जा रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की। ठीक है, ये लेक्चर काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें बेसिक फंडामेंटल डिस्कस होंगे कि किस तरीके से गुडविल को हम वैल्यूएट करते हैं। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 3 मेथड हैं इसके। पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। अगर आपसे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आगे वो लेक्चर सीरीज में पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, आप उसे अच्छे से देख लीजिएगा। ये मेथड तीनों के फॉर्मूलाज क्या हैं उस पर खाली डिस्कस होने जा रहा है। यहाँ पे टू द पॉइंट यहाँ पे बात आपसे डिस्कस होगी। अब चलिए देखते हैं गुडविल को कैसे वैल्यूएट करना है एवरेज प्रॉफिट मेथड से। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला रहने वाला है आपका गुडविल का, वो कुछ इस तरीके से रहेगा। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है ये आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। ठीक है, आपको देखना है कि नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया गया है, एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा। मैंने इसे शॉर्ट में लिखा है एपी। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट। तो एपी आप कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सम ऑफ ईयर्स प्रॉफिट। सम ऑफ ईयर्स प्रॉफिट का मतलब कि जितने भी साल आपको प्रॉफिट का दिया गया है, जैसे 2010 का प्रॉफिट दिया गया है, फिर 2011 का दिया गया है, 2012 का, 2013 का एंड सो ऑन। तो मतलब 4 साल 5 साल जितना भी प्रॉफिट दिया होगा तो आपको पहले तो उसका टोटल कर लेना है। फिर नंबर ऑफ ईयर्स पे, मतलब जितने साल का भी प्रॉफिट, जैसे 4 साल का दिया गया तो 4 से डिवाइड करिए, 5 का दिया गया तो 5 से। ठीक है, सिंपली आपको ये करना है और आपका एपी आ जाएगा और गुडविल पे फॉर्मूले पे आप लगा देंगे, सिंपल आपका हो जाएगा पहला वाला पार्ट। दिस इज डन, एवरेज प्रॉफिट। अब बात करते हैं सुपर प्रॉफिट की। तो सुपर प्रॉफिट में आपको क्या करना है, नाम यहाँ पे सुपर प्रॉफिट बता रहा है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए सुपर प्रॉफिट होता क्या है। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा, सुपर प्रॉफिट को निकालने के लिए एक तरीका है, एवरेज प्रॉफिट में से जब आप नॉर्मल प्रॉफिट को जब आप लेस कर लेते हैं तो आपका सुपर प्रॉफिट आ जाता है। इसको बिल्कुल दिमाग में रखिए अपने। एवरेज प्रॉफिट आपको पता है, अभी ऊपर बताया गया कैसे इसे निकाला जाता है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं नॉर्मल प्रॉफिट को कैसे निकालना है, इसकी बात भी होनी चाहिए। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला याद रखना है, कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, कि बिजनेस में भी कितना आपने कैपिटल अपना एम्प्लॉय करके रखा हुआ है, ये कैपिटल इन्वेस्टेड भी इसे हम कहते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड को हम कहते हैं कैपिटल इन्वेस्टेड भी। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स, जिसे हम NRR के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे सिंपल में लिख देता हूँ नॉर्मल रेट। ठीक, अपॉन, ये आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, अपॉन 100 कर लेना, आपको नॉर्मल प्रॉफिट पता लग जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका क्या है, क्योंकि अब क्वेश्चन में क्या पता आप कैपिटल एम्प्लॉयड में ही फंस जाए, आपको यही नहीं पता चले कि कैपिटल एम्प्लॉयड सर कैसे निकालना है। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड दोनों में से कुछ भी लिखा जा सकता है। तो इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, टोटल असेट्स। टोटल असेट की बात कर रहा हूँ मैं, टोटल टेंजिबल असेट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, नॉन करेंट असेट भी इसमें आते हैं। तो नॉन करेंट असेट में टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों होते हैं, बट मेजर आपको टेंजिबल असेट को देखना है, टोटल टेंजिबल असेट्स। बाकी क्वेश्चन में अगर खाली असेट्स की बात कर रहे हैं तो आप बस उसी को उठा लेंगे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे कि अब टेंजिबल असेट्स और क्वेश्चन में नहीं दिया गया तो अब हम क्या करें। तो सिंपली आप असेट की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे टोटल असेट की बात कर रहा हूँ, उसमें से टोटल असेट में से टोटल असेट, ये टर्म याद रखिएगा। टेंजिबल मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। टोटल असेट में से आपको आउटसाइड लाइबिलिटीज को लेस कर देना है, आउटसाइड लाइबिलिटीज। ठीक है, बस टोटल असेट्स में से आउटसाइड लाइबिलिटीज को आप लेस कर देंगे तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा। तो अभी तक मैंने तो आपसे यही तीनों टर्म डिस्कस करे। अब निकालना कैसे है गुडविल, तो गुडविल का बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, और यहाँ पे हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट होता है, नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब दो चीज़ हमने आपसे डिस्कस कर ली हैं, एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट, ये दोनों चीज़ें हो गई हैं। अब हम बात करते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड की। चलिए आगे चलते हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड में देखिए क्या बात हो रही है। कैपिटलाइजेशन मेथड में, तो कैपिटलाइजेशन मेथड हमें क्या कह रहा है कि गुडविल कैसे निकालनी है। तो इसमें देखिए दो चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, या तो कहा जा सकता है जैसे आपको करना है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एपी का। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, या फिर कहा जा सकता है आपसे
कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो दोनों मेथड्स हैं, इस पे देखते हैं हम कैसे क्या करेंगे। अगर आपसे कह रहा है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट करके आपको चीज़ें निकालनी है, तो फिर आप क्या करेंगे, उसमें आपका पहले वाले पार्ट में जो गुडविल होगा वो कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट अपॉन रेट इनटू 100। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट अपॉन रेट इनटू 100। ठीक, उसमें से आपको क्या करना है, नेट एसेट्स आपको अगर दी जाती हैं, ठीक है, नेट एसेट्स अगर आपको दी जाती हैं तो आपको नेट एसेट को डिडक्ट करना है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अगर हम बात करें कि नेट एसेट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है नेट एसेट्स कहाँ से आएंगी हमारे पास, तो नेट एसेट निकालने के लिए देखिए, नेट एसेट्स को हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर नेट एसेट। ठीक है, इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल असेट्स में से अगर हम आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को लेस कर देंगे तो हमारा नेट एसेट या कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस फॉर्मूले को लगा के आप कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट को कवर कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में देखिए क्या करना है हमें, इसमें जो हमारा गुडविल का फॉर्मूला रहने वाला है वो रहेगा सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। देखिए एनआरआर को अब नीचे आ गया है, इनटू 100। बस इतना सा पार्ट हम करेंगे तो हमारा गुडविल आ जाएगा फर्म का। ओके, थैंक यू एवरीवन। इस लेक्चर को ध्यान से देख लीजिएगा एक बार, अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है कि कैसे आपको कॉन्टैक्ट करना है। थैंक यू एवरीवन।